धनराशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कारोबारी चिंताएं दूर होगी, राजनीतिक और व्यवसायिक के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी और लाभ के अवसर मिलेंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा और आय के साधन मिलेंगे और आज धन कोष में वृद्धि भी नजर आ रही। धनराशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ, बहुत मंगलमय है। और एक बात कहना चाहता हूं धनराशि वालों, थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ो, रिश्तों की कदर करो। मुंह में राम बगल में छुरी तकलीफ दे सकती, अन्यथा गोचर इतना शुभ है कि आज के दिन किया गया पूंजी निवेश बहुत लाभ देगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर की शुभता है, अनुकूलता है, वो लाभ फल देने में समर्थ है। कार्य बनेंगे, खुशियां मिलेगी, आज हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। सरकार क्षेत्र राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के लिए सफलता का दिन है। आज प्रमोशन हो सकता है, कोई पद मिल सकता है, आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी हो सकती है। उच्च वर्गीय व्यक्ति का सहयोग भी प्राप्त होगा, धन लाभ होगा और पारिवारिक सुख बहुत मन अनुकूल रहेगा। मकर राशि वालों, सफलता है, धन है और सुख है, और क्या चाहिए मेरे से? बस एक सलाह मेरी मान लीजिए, बिना वजह किसी को आज परेशान मत करना, और संभव हो तो आज थोड़ी देर के लिए अपनी मां के पास जरूर बैठना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमूना और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, हालात और परिस्थितियों में सुधार होगा, किए गए प्रयास सफल होंगे और किए गए प्रयासों के अनुकूल धन की प्राप्ति भी होगी। थोड़ा सा कार्य व्यवसाय की स्थिति मध्यम है, थोड़ा सा खर्चा सोच समझ कर, लेकिन घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आज भाषा और कला के क्षेत्र में बहुत मान सम्मान मिलेगा, यात्रा में लाभ मिलेगा, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जो विचारा है उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, यदि इस छोटी सी बात पर आपने ध्यान दे दिया तो दिन बहुत अच्छा। और वो छोटी सी बात यह है, मैं नहीं चाहता कि मैं ये नहीं कहता कि आप अपना लाभ नहीं सोचें, आप अपना पूर्ण लाभ सोचें, लेकिन किसी दूसरे की हानि नहीं सोचें, तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं मीन राशि वालों। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल नजर आ रही है, सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, भाग्य आपके पक्ष में नहीं है। महत्वपूर्ण कार्य में यदि जल्दबाजी करेंगे तो आज हानि हो सकती है और आज के दिन किया गया पूंजी निवेश आपको नुकसान देगा। आपके अपने ही आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे। धनहानि की प्रबल संभावना, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आज मान सम्मान की भी चिंता है। लोभ गला कटाता है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अति लोभ, अति मोह, कि मोह नुकसान का कारण है, और ना मोह और ना लोभ। नैतिकगत कार्य पे ध्यान देना, गरीब को सताना नहीं, और जिस तरह की गोचर है छोटा सा उपाय करना बहुत जरूरी। और ये उपाय है कि चने की दाल, श्रद्धानुसार चने की दाल कुष्ठरोगियों को दान में देना आज बहुत जरूरी है। और ये चने की दाल आपने दान में दी तो मेरा विश्वास करो कहीं कोई तकलीफ नहीं। ये मेरा संकेत है कि सावधानी बरतो। सलाह यह है कि चने की दान दे देना, कष्ट नहीं आएगी, न होना रहे। और बात करते हैं आज के उपाय की। अद्भुत उपाय बता रहा हूं। यदि आपको ननियाल पक्ष से कोई न कोई परेशानी हो रही हो, मामा से हमेशा कोई न कोई कोर्ट कचहरी का मामला उलझता हो, या आपको कोर्ट कचहरी और कोई न कोई समस्या हमेशा आती रहती हो, चींटियों को गेहूं और बाजरे का आटा पिसवाकर शक्कर मिलाकर दाना देना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। यह अद्भुत उपाय कभी खाली नहीं गया। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज, यदि हृदय रोग है तो कोई उपाय बने। हृदय रोग की बीमारी आज के इस विज्ञान के रूप में कोई असाध्य बीमारी नहीं है, परंतु फिर भी खान पान, दैनिक दिनचर्या को नियमित रखते हुए रोज नित्य कर्म से निर्मित हो स्नान उपरांत भगवान सूर्य देव को ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते जल देते हैं और अपने पूजा स्थान में घी का दीप जलाकर 5 पाठ आदित्य हृदय स्वर का नियमित आप सुबह करते हैं और तत्पश्चात गेहूं और गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाते हैं तो इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अपने गले में 5 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने धारण करो। इस बीमारी के लिए रामबाण टोटका है, आप करके देखिए, आपको संपूर्ण परेशानी से निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, ताजा मुलायम सरसों और बथुआ का कुछ भाग और थोड़ी सी मेथी मिलाकर साग बना दीजिए। पकने पर अदरक और काले मिर्च कुचल कर उसमें डाल दें, थोड़ी सी हींग और थोड़ा जीरे का तड़का लगा दीजिए। दिन में 2 बार इस भोजन को करके देखिए, मात्र दिन में 2 बार।
पुराने से पुरानी कब्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सरसों का था, बथुआ और मेथी कब्ज के लिए रामबाण है। मट्ठे में जीरे का तड़का लगाकर थोड़ा सा स्वाद अनुसार काला नमक डालकर यदि सुबह सुबह सेवन किया जाए तो पेट की गर्मी और जलन दूर हो जाएगी और मल अवरोध है वो समाप्त हो जाएगा और कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है ये मेरे नुस्खे। और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारा गुरुमंत्र, सारे टोटके www.shanidham.in पे आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं आज की गुरुमंत्र की। जब संसार में दो व्यक्ति मिलते हैं तो अपनी दुनिया की बात करते हैं, और गुरु और जब शिष्य मिलता है तो वो जीव और ब्रह्म के मिलन की बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब जीवन में सब तरफ से आपको वाह वाह मिलती हो तब व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती, बल्कि जब जीवन में आ हो और फिर भी व्यक्ति अपनी साधना में गुमराह नहीं हो, यह परीक्षा का समय। जिंदगी आहा नहीं है भाई, जिंदगी आहा है, हा नहीं आहा। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी अनमोल हीरा, इसे कभी भयभीत मत होइए। सत्य साधनों से नहीं मिलता है, साधनों से कभी सत्य नहीं, सत्य साधना से मिलता है। सत्य की खोज के लिए हमें एयर कंडीशन से बाहर आना होगा और रियल कंडीशन में आना होगा। सत्ता और सत्य में एक बुनियादी फर्क है। सत्ता और सत्य में, मैं राजनीति अगर नहीं किसी को बुरा लगे तो माफ कर दे, लेकिन मैं सच बोले बिना रहता। सत्ता और सत्य में एक बुनियादी फर्क है। सत्ता वो जो दूसरों को सता कर ली जाती है, दूसरों को परेशान करके ली जाती, और सत्य वो जो स्वयं तप करके स्वयं को तपा कर पाया जाता है। सत्ता शाश्वत नहीं है भाइयों, आज है कल नहीं, 5 साल के बाद, लेकिन सत्य हमेशा था, हमेशा है, इसलिए कहते हैं सत्य में जयते। कभी कभी मुझे तुम्हें हंसाने का मन होता है। एक व्यक्ति के सर पे मक्खी बैठ गई, दूसरी मक्खी ने कहा क्या क्या कर रही हो? बोले घर ढूंढ रहा हूं। पहली मक्खी ने बोली घर कहां? वहां तो खाली प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो व्यक्ति गंजा था। याद रखो, प्लाट घर नहीं हो सकता, दुनिया की ठाट बाट जीवन का बसर नहीं है। तुम्हें कोर्ट कचहरी नहीं जीतना है, या उसमें ही सफलता हासिल नहीं, अपने परिवार का दिल भी जीतना है। और परिवार का दिल जीतना हो तो तलवार नहीं, प्यार चाहिए, दादागिरी नहीं, प्रेम चाहिए। और जो परिवार को जीत लेता है, मेरा विश्वास करो, संसार को जीत लेता है। आज इतना ही। कल के लिए पुनः संपूर्ण मानसिक परेशानियों का निवारण कैसे हो, इस पे चर्चा करूंगा। पति पत्नी में कैसे मेल हो, ये बताऊंगा। और अगर आपको बार बार दुर्घटनाएं आपके घर में घट रही हो तो कैसे बचा जाए, ये भी बताऊंगा। और है पेट में दर्द, क्या है नुस्खा, ये भी बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही।